सी धुरंधर द रिवेंज के पेड प्रीव्यूज ने एक नया ही रिकॉर्ड कर लिया है। उसका फाइनल जब आएगा रिकॉर्ड पेड प्रीव्यूज का तब तो हम देखेंगे ही। लेकिन मुझे एक आइडिया आया कि अब तक बॉलीवुड में कितने सारे पेड प्रीव्यूज हुए होंगे और किधर से शुरुआत हुई होगी मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा कि एक पूरी लिस्ट बनाते हैं उस फिल्म के साथ और उसके कितने टोटल शोज थे उसके साथ और उसका फाइनल कलेक्शन क्या था पेड प्रीव्यूज का। उसका हम कह सकते हैं कि टिकट प्राइसेस क्या थे और उसका फाइनल कलेक्शन उस टाइम पे क्या था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो करते हैं। मुझे लगा कि ये सारी जो इंफॉर्मेशंस है या फिर ये सारी जो बातें हैं वो बहुत ही कम डिस्कस होती है और अभी के टाइम पे अगर देखेंगे ना कि पेड प्रीव्यूज बहुत ही बढ़ने चाहिए या फिर बढ़ चुके हैं। यहाँ पे अभी पेड प्रीव्यूज की बात इतनी ट्रेंडिंग हो गई है धुरंधर द रिवेंज के बाद कि लोग सोच रहे हैं कि बॉस इसके पहले कौन ज्यादा ग्रॉस किया था फिर कितना कमाया था पेड प्रीव्यूज पे, कितनी हाइप थी उस पर्टिकुलर मूवी पे उस टाइम पे। तो हम उसके ऊपर आज पूरा बात करेंगे। और मैंने जितनी भी पूरी लिस्ट निकाली है वो चैट जीपीटी और कलेक्शन सारे गूगल और उसकी मदद से बना के निकाली है। तो एक एक करके हम बात करेंगे और ये एरा या फिर पेड प्रीव्यूज का एरा अगर हम देखें ना तो शुरू हुआ था 2008 से। सिंह इज किंग, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और ओम पुरी और सोनू सूद, जावेद जाफरी ये सारे रोल्स थे। स्नूप डॉग वाज इन अ कैमियो, डायरेक्टर थे अनीस बज्मी। ये पहली फिल्म थी एक तरीके से देखे जो पेड प्रीव्यू में आई थी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट पर्टिकुलरली, जो 2008 में आई थी। और इसने एक दिन पहले इसके टिकट प्राइसेस उस टाइम पे, आप समझिए उस टाइम पे इसके टिकट प्राइसेस थे 150 टू 250 के बीच में। अब उस टाइम पे 150 टू 250, आप अभी के टाइम पे पेड प्रीव्यूज के प्राइस देखिए अकॉर्डिंग टू हाइप ऑब्वियसली। और उस टाइम पे ये पहली मूवी थी जिसने एक दिन पहले रिलीज की थी इस फिल्म को। और उस टाइम पे अगर आप देखें तो एक तरीके से सही भी था और एक नया एरा या फिर नया ट्रेंड शुरू किया था पेड प्रीव्यूज में, जहाँ पे इस फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में सिर्फ 50 लैक्स उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें 2008 के हिसाब से 50 लैक्स की अर्निंग की थी। जहाँ पे मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ये पहला था तो किसी को एक शुरुआत करनी थी। और ऐसा तो नहीं है ऑब्वियसली कि ये इधर ही सिर्फ होता है। हॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फैन स्क्रीनिंग्स होती है, वहाँ पे आपको फैन स्क्रीनिंग्स में वहाँ पे डॉलर्स के रूप में बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों की फैन स्क्रीनिंग्स होती है। एक तो मुझे भी याद है इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम की इतनी हाइप थी कि लोगों ने एक एक वीक पहले से उधर और बाकी सारी कंट्रीज में फैन स्क्रीनिंग शुरू कर दिए थे, कहीं कहीं पे एक महीने पहले हो गए थे। यहाँ पे भी सेम, आई थिंक यहाँ पे 12 बजे रात के शो शुरू हो गए थे एवेंजर्स एंड गेम के। तो उस तरीके से इसने भी एक नया एक स्टेपिंग स्टोन रखा था नई मूवीज के लिए सिंह इज किंग ने, और एक शुरुआत की थी पेड प्रीव्यूज की। उसके बाद 2008 में ही दूसरी मूवी आती है दोस्ताना। आई थिंक तरुण मनसुखानी जिन्होंने हाउसफुल 5 डायरेक्ट की है उनकी, अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा मेन रोल्स में थे। बहुत ही स्वीट मूवी थी, मैं ऐसा कहूंगा एक तरीके से। बहुत ही एकदम कहते हैं ना हार्टफेल्ट कॉमेडी टाइप मूवी थी, जहाँ पे इसका टिकट प्राइस सेम 150 टू 250 था पेड प्रीव्यूज का। और इसका कलेक्शन अगर देखे तो 75 लैक्स निकल के आया था, जहाँ पे अगर आप देखें तो पहली फिल्म का 50 लैक्स था, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के 75 लैक्स पे पहुंचे हैं। थर्ड मूवी जिसने मतलब एक अलग ही ट्रेंड शुरू किया था लोगों के मन में हेयर स्टाइल से लेके। गजनी 2008 में आई थी, आमिर खान सीन मेन रोल्स में थे ए आर मुरुगदास के डायरेक्शन में, जहाँ पे ये ओरिजिनल की सेम रीमेक बनाई गई थी। ओरिजिनल में सूर्या थे और इस फिल्म के भी गाने बहुत बढ़िया। स्टोरी तो ऑब्वियसली आप सबको पता ही है। तो इसका टिकट प्राइस थोड़ा बढ़ता है उस टाइम के हिसाब से, 200 से 350 रुपए की टिकट होती है, जो उस टाइम पे अगर आप देखें तो थोड़ा एक कहते हैं ना कि ये थोड़ा अपर क्लास के लिए बढ़ जाती है टिकट प्राइस के हिसाब से। और 200 से 350 में भी ये फिल्म उस टाइम पे कलेक्शन करती है पेड प्रीव्यूज में 1.6 करोड़ का। तो आप सोच सकते हैं कि इसका ट्रेलर उस टाइम पे या फिर जितने एसेट्स आए होंगे वो एक हाइप पे मेंटेन रहे होंगे, और उसकी वजह से ही तो भी इतनी टिकट प्राइस उस टाइम पे होने के बावजूद भी लोगों ने बहुत ही बढ़िया नहीं लेकिन एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया था पेड प्रीव्यूज में लोगों ने जाके देख के।
तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, स्पेशली आमिर खान के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आमिर खान एज अ बिजनेसमैन और एज अ बॉक्स ऑफिस गाय, उनको पता है कि उनको कौन सी फिल्म को कैसे प्रमोट करना है। आपने लास्ट 2 फिल्म्स उनकी देखी है, प्रमोशन वाइज वो फिल्में बहुत बढ़िया थी। अभी जो एक दिन का एक जो अरिजीत वाला आया है वो आपको पता है, हैप्पी पटेल के सारे प्रमोशंस आप देख लीजिए। फिल्म की बात अलग है, लेकिन प्रमोशंस में उन्होंने, वो माहिर है वो आदमी। और यहाँ पे भी जिस तरह का उस टाइम पे बuzz क्रिएट किया था इस फिल्म के साथ, तो बहुत बढ़िया मैं कह सकता हूँ। और आई थिंक फिल्म हिट भी हुई थी। उसके बाद 2009 में सीधा आमिर खान वापस आते हैं 3 इडियट्स का पेड प्रीव्यू लेके। ये फिल्म के बारे में तो मतलब ये पूरा एक निबंध वाली बात है। तो ये फिल्म के गाने हो, ये फिल्म की बात हो, ये फिल्म का ट्रीटमेंट हो, राजकुमार हिरानी की फिल्म थी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी फिल्म होगी। और बहुत बात करना, आई डोंट थिंक के वक्त वक्त और बढ़ेगा इस पे, जितनी बात करते रहेंगे उतना। तो ये फिल्म के बारे में तो आप जितना बोलो उतना कम है। उस टाइम पे इसके टिकट प्राइसेस भी 200 से 400 के बीच में थे, लेकिन वापस आमिर खान, विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी की तीनों की कंपनी ने इस फिल्म का फाइनल पेड प्रीव्यू का कलेक्शन निकाला 2.7 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म का भी। और उस टाइम पे आई थिंक ऑल इज वेल गाना इतना वायरल, इतना पॉपुलर हुआ था, लोग ब्लूटूथ से शेयर कर करके सुनते थे। तो उसका भी कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ इफेक्ट है, क्योंकि आप समझिए गानों का इफेक्ट पहले से होता है किसी भी फिल्म के लिए। गाने की वजह से भी लोग फिल्म देखने जाते हैं और फिर फिल्म भी पसंद आती है और गाना भी पसंद आता है। कभी कभी वो गाना जो वायरल हुआ है वो फिल्म में होता नहीं है, लेकिन फिल्म पसंद आ जाती है, तो वैसी बात होती है। लेकिन इस फिल्म ने एक नया, एक कहते हैं ना कि उस टाइम पे अब तक सबसे ज्यादा 2009 में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था पेड प्रीव्यू से के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद एक बड़ी फिल्म फरहान अख्तर के लिए 2013 में भाग मिल्खा भाग, राकेश ओम प्रकाश मिश्रा या फिर मेहरा, मैं नाम भूल गया हूँ, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म। गाने बहुत बढ़िया, बायोपिक मिल्खा सिंह पे। और टिकट प्राइसेस 250 टू 450, थोड़ा एक जंप मिलता है। जिस जिस तरह से कहते हैं ना कि जिस जिस तरह से फिल्में का बज़ बढ़ता है उस तरह से फिल्मों के प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। और इसका पेड प्रीव्यू कलेक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग कह सकते हैं, 1.5 करोड़ ओनली। जिस तरह का बायोपिक है, जिस तरह का एक्टर, एक तरीके से अगर आप देखें कि अक्षय कुमार ने अगर ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट नहीं की होती, जहाँ पे इनकी जगह पे इन्होंने एक और फिल्म की थी जिसका आगे नाम हम लेंगे, तो शायद थोड़ा और हाइप और थोड़ा और बज़ होता फिल्म के रिलेटेड। लेकिन फिल्म ने फिर कमाल किया है बॉक्स ऑफिस पे, नो डाउट। तो भाग मिल्खा भाग वाज द 7th फिल्म। उसके बाद बात करते हैं 2 फिल्मों ने जिन्होंने क्लैश तो किया ही, लेकिन पेड प्रीव्यू में भी क्लैश किया। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस की 2013 में। इसके टिकटिंग प्राइसेस सबसे ज्यादा उस टाइम पे होने का कारण आप जानते हैं, शाहरुख खान, दीपिका और रोहित शेट्टी का कॉम्बो आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहा था। और प्रॉमिसिंग, मतलब चेन्नई एक्सप्रेस जिन्होंने देखी उनको पता है कि शाहरुख खान उस फिल्म में मेरे को पर्सनली कॉमेडी वाइज बहुत अंडररेटेड लगते हैं। 2 फिल्में हैं शाहरुख खान की कॉमेडी में जहां पे मुझे उनकी कॉमेडी अंडररेटेड लगती है, एक है बादशाह और एक और ये है। तो बहुत बढ़िया। इसका टिकट प्राइस अगर आप देखें तो 300 से 500 रुपए का टिकट प्राइस होने के बावजूद पेड प्रीव्यू में ये फिल्म 6.75 करोड़ का बिजनेस करती है। ओवरऑल इन इंडिया में बात कर रहा हूं, तो ये फिल्म का कमाल था। उसके सामने जो फिल्म क्लैश में आई थी वो थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, जिसने 300 से 500 का प्राइस होने के बावजूद चेन्नई एक्सप्रेस के कलेक्शन को बीट करके तब तक का हाईएस्ट पेड प्रीव्यू कलेक्शन किया था 11 करोड़ का। एक तरीके से सीक्वल की वैल्यू थी। और नई कास्ट थी, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और इमरान खान थे। मिलन लुथरिया वाज द डायरेक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसकी वजह से थोड़ी कहते हैं ना कि टेंशन्स भी राइज हुई थी दोनों प्रोडक्शन हाउस के बीच में, और एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था उस टाइम पे। तो ये एक चीज मेरे को याद आई। तो इसने अभी तक हमने जितनी फिल्में बताई, तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाज द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी जिसने 11 करोड़ का पेड प्रीव्यू का कलेक्शन किया था। उसके बाद सीधा चलते हैं 2015 पे, 2 साल का लीप लेके तलवार फिल्म आती है। आई थिंक मेघना गुलजार ने फिल्म डायरेक्ट की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इरफान खान वॉज इन द लीड रोल्स। एक तरीके से बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स वाली स्टोरी थी। इसका कलेक्शन एक तरीके से देखे तो टिकट प्राइस इसके 250 टू 400 थे,
और पेड प्रीव्यू में सिर्फ 40-50 लैक्स का बिजनेस, जो सिंगिस किंग से भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम हुआ। यस, सबसे कम कलेक्शन हुआ था। उसके बाद एक नई फिल्म आई अजय देवगन की, जिनकी तीसरा पार्ट अभी आगे आ ही रहा है, दृश्यम फिल्म आती है। टिकट प्राइस सरप्राइजिंगली 150 to 300 होने के बावजूद भी पेड प्रीव्यू का कलेक्शन होता है 50 to 55 लैक्स। लेकिन फिर धीरे धीरे फिल्म ने ग्रिप पकड़ी, धीरे धीरे लोगों के अंदर एक नई फिल्म के देखने की इच्छा हुई, तो इसको ट्राई दिया, फिल्म हिट हुई। और फिर जो पूरा एक आश्रम वाला हो, 2 अक्टूबर वाला हो, पाव भाजी वाला हो, सबको पता है। अक्षय खन्ना का तो सेकंड पार्ट में डायलॉग भी था कि 2 अक्टूबर को एक और चीज हुई थी, याद है तुम्हें? ये तो वो बात है। और 2015 से लेके 2022 तक मोस्टली पेड प्रीव्यूज नहीं हुए, और अगर हुए भी तो उनको फैन स्क्रीनिंग का नाम दे दिया गया। और फैन स्क्रीनिंग्स या फिर उसके कलेक्शंस जो होते थे, उसको फर्स्ट डे कलेक्शंस में लोग गिन लेते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो 2016 में आई हुई फिल्म फैन, शाहरुख खान की, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। उसके बाद 2018 में पद्मावत, आई थिंक गुजरात में सिर्फ बैन हुआ था ये फिल्म। 2020-21 आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कोई फिल्म का कोई कुछ रिलीज नहीं हुआ और पेड प्रीव्यूज नहीं हुए। उसके बाद सीधा बात करते हैं स्त्री 2 की बात। सबसे बड़ा पेड प्रीव्यू अब तक का माना जाता है। जिस तरह की हाइप, जिस तरह का ट्रेलर, जिस तरह के एसेट, जिस तरह के गाने आप बोलो, हमने रिव्यू किया था। और इसका टिकटिंग प्राइस मेरे को अभी भी याद है, 250 से लेके 1200 रुपए की टिकट थी। पीवीआर सिनेपोलिस में अकेले में 350 या फिर 400 से फिल्म की शुरुआत होती थी टिकट की। और इसके फाइनल कलेक्शन जो थे, जिन्होंने सेकंड नंबर पे ला दिया पेड प्रीव्यूज के कलेक्शन में, वो थे 9.40 करोड़। और इस फिल्म ने वापस एक नया हाइप जनरेट करने की कोशिश की कि बड़ी फिल्मों को पेड प्रीव्यू में लाओगे, अगर प्रॉमिसिंग फिल्म होगी तो वो चलेगी ही चलेगी। तो वो इसकी बात थी। और उसके बाद सीधा मैदान की बात करते हैं। 2024 में, इसके पहले ही आई थी, अजय देवगन की फिल्म, बायोपिक थी। और इसके टिकटिंग प्राइसेस 200 से 900 रुपए थे। इतना तो 900 तो आई थिंक कलेक्शन भी उतना आई थिंक लैक्स करोड़ में ही था, जो फिल्म डिजर्विंग थी, जितना कमाना चाहिए था उससे ज्यादा, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई थी। पेड प्रीव्यू कलेक्शन इसके कुछ खास नहीं थे, 2.6 करोड़। आज के नजर में अगर आप देखें तो इतने तो पहले दिन के ओपनिंग कलेक्शंस होते हैं बहुत सी फिल्मों के, जो इसके साथ पेड प्रीव्यू में हो गया। उसके बाद मेरे बर्थडे के दिन लास्ट ईयर 120 बहादुर, एक दिन पहले 20 नवंबर को पेड प्रीव्यूज होते हैं 2025 में। 300 से 1200 रुपए की टिकट इसकी भी, पता नहीं क्यों। तो पेड प्रीव्यू कलेक्शन इसके होते हैं सिर्फ 10 लाख। सबसे लोएस्ट अगर हम देखें पेड प्रीव्यू बॉलीवुड की हिस्ट्री में, तो इसके सबसे कम हमें देखने को मिलते हैं अब तक। उसके बाद अभी इसी साल फेब्रुआरी में लास्ट पेड प्रीव्यू, जो 19 फिल्म हुई बॉलीवुड की जिसने पेड प्रीव्यू किया, वो था तू या मैं। अब इसके टिकटिंग प्राइसेस जो थे, एक तो पहले तो एक फैन अलग से जेंजी एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने 150 रुपए की टिकट रखी थी पीवीआर वगैरह में, जहाँ पे 200 से फिल्म की शुरुआत होती थी टिकट प्राइसेस की 600 तक। और इसका फाइनल कलेक्शन था 1.3 करोड़। ये ओ रोमियो के साथ क्लैश हुई थी ये फिल्म। अब बात करते हैं धुरंधर द रिवेंज की। आई थिंक एवरी डे जब से ट्रेलर आया है तब से आई थिंक 7,500 प्लस की सेल्स हो रही है। और ऑलरेडी इन्होंने स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आई थिंक 16 करोड़ 15 करोड़ का मार्क इन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर हम देखें तो अब तक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का तो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग पेड प्रीव्यूज में के मामले में धुरंधर द रिवेंज आगे निकल चुका है। टिकटिंग प्राइसेस स्टार्ट होती है 350 से लेके 1200 1500 रखो तो 1500 तक। आईमैक्स का भी गिन के बोल रहा हूँ। ये एक ऐसी फिल्म है जो डिजर्व करती है एक दिन पहले आना। और ये ऐसी फिल्म है ना कि अगर आप इसका 300 के सामने अगर 500 भी रख रहे हो ना, मेरे यहाँ पे अहमदाबाद में अगर आपको मैं बताऊँ तो 500 भी अगर हम रखे तो भी फिल्म कमा रही है। मतलब फिल्म का एक एक शो धीरे धीरे होके हाउसफुल होते जा रहा है। अभी तक तो एडवांस बुकिंग भी नहीं खुले, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाइप है। और क्या आपको लगता है कि आपके हिसाब से इसके पेड प्रीव्यूज का फाइनल कलेक्शन इंडिया में क्या होगा? मैं ऐसा समझता हूं कि अराउंड 40-45 करोड़, या फिर मैक्सिमम अगर मैं सोचूं बियॉन्ड माय लिमिट, तो मैं ऐसा समझता हूं 60 करोड़ पे इसका पेड प्रीव्यू कलेक्शन कहीं ना कहीं रुकेगा। मेरा मैक्सिमम गैस, मिनिमम गैस होगा 40 करोड़ और मैक्सिमम गैस होगा 60 करोड़। इसके बीच में ये फिल्म रुकने वाली है।
आपके क्या प्रिडिक्शंस है इसके फाइनल पेड प्रीव्यू कलेक्शंस के साथ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।